ये जो बिग बॉस के प्रोमोज आते हैं ना वुड पे, इन पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ये इतना एडिट कर रहे हैं कि हमको ठग दे रहे हैं। और इसके लिए मैं दोस्तों एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूं। मुंडिया नु ठगले ठगले, कुड़िया नु ठगले 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 ठगले। रियली इन्होंने हमको ठग दिया। आज का पूरा एपिसोड लिटरली मैं एक्साइटेड था देखने के लिए, क्योंकि जानना चाह रहा था कि केवी भाई के अपोजिट जो है पूरा घर हो चुका है और आज का एपिसोड वो उसी के बेसिस पर खेल रहे हैं, मतलब बिग बॉस वाले की केवी जी की पॉपुलैरिटी पर। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। उसके बाद एक घर वाला ऐसा है दोस्तों जो श्री भाई के खिलाफ एक बयानबाजी कर रहा है और उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है और ये भी कह रहा है ही इज द मोस्ट ड्रामेटिक पर्सन इन द हाउस। साथ ही साथ केवी भाई ने भी डिकोड कर दिया है दोस्तों सुरभि राणा को कि वो लोगों का इस्तेमाल करती है। तो चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। चलिए फटाफट आज के एपिसोड की बात करते हैं। तो आज के एपिसोड में हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। हमें मतलब एक रोमिल भाई से मुझे क्वेश्चन पूछना होगा, एक बात बताइए, आप सोमी पर इतना हक कैसे जमाते हैं? मतलब आप सोमी पर लिटरली ये बोल रहे हैं आप सोमी को कि अगर तू मेरे लिए आती तो सैक्रिफाइस करती। वो जो रोहित वाली जो बात आई थी, जो तुझे रोहित से मांगना था, ऐसा अगर मेरे साथ होता तो तू करती मेरे साथ। मतलब इनफैक्ट वो जो पूरा हफ्ता पूरा जब तक बिग बॉस में है, हर हफ्ते नॉमिनेशन में जाने का, तो भाई यहाँ पर सोमी बड़े ही समझदारी के साथ इंटेलिजेंट वे में आंसर देती है कि पूरा हफ्ता क्यों करती है यार, मैं पूरा एंटायर बिग बॉस क्यों नॉमिनेट करती, थोड़े से दिन के लिए करती, वो बेस्ट रहता। एक हफ्ते के लिए करती तो वो ज्यादा बेस्ट था। तो भाई यहाँ पर रोमिल जी की गुगली हो जाती है और रोमिल भाई जो है, मतलब देखिए हम लोग है ना, वो एंगल ऑलरेडी दिमाग में क्लियर आउट हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। लेकिन बार बार इस चीज को भुनाया जा रहा है। रोमिल किस हक से, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा वो किस हक से ये बात कह रहे हैं सोमी को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और प्लस उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो सोमी से कुछ उगलवाना चाह रहे हैं या फिर उनका कुछ और अट्रैक्शन हो रहा है, भाई ये तो रोमिल ही जाने। लेकिन हमें जो एपिसोड में दिखा आपके सामने बोल दिया। अब आपको एक बात बताता हूं जो कि रोमिल जी से ही रिलेटेड है। रोमिल भाई के लेजीनेस को बार बार 2 दिन से लगातार दिखाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप देखेंगे मतलब दोनों दिन हमें देखने को मिलता है कि रोमिल जी की लेजीनेस की वजह से वो बार बार सो जाते हैं, उसकी वजह से कुकड़ू बज रहा है घर में, उसकी वजह से गद्दे जो हैं इधर के उधर हो जा रहे हैं, लोग उनको गुनहगार मान रहे हैं। सुरभि उनको समझा के थक जा रही है, लेकिन वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इसके पीछे बिग बॉस की क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब बिग बॉस है ना, कुछ भी कर सकते हैं। रोमिल अभी तक स्ट्रॉन्ग बनते हुए आ रहे थे, एकदम उभरते हुए आ रहे थे और लग रहा था कि वो कांटे की टक्कर दे सकते हैं और क्या कहते हैं वो फिनाले वीक में जो है कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो ऐसे में बिग बॉस के मन में क्या चल रहा है? क्या ये हमको कहीं ना कहीं बुराई दिखा रहे हैं रोमिल की, ताकि जनता की नजरों से वो उतर जाएं, या क्या है, या सडन उनका कुछ इविक्शन हो जाए? वेल लेट्स सी, ये तो फाइंड आउट। ये तो बिग बॉस की माया है और बिग बॉस से बेहतर उनकी माया और कौन जान सकता है। आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए रोमिल का टॉपिक तो ओवर हो गया, अब बात करते हैं केवी भाई की। देखिए आज के एपिसोड में आपको बता दूं वूट पे क्या लिखा था, केवी अ थ्रेट टू हाउसमेट्स। वो जो ब्रैकेट में स्नीक पीक का होता है, द हाउसमेट्स हैव सिंगल्ड आउट केवी एज वीकेस्ट प्लेयर नाउ। देखिए भाई ये कितना एडिटिंग करते हैं, लिटरली लाइक हमको लगता है कि केवी भाई के साथ आज तो बहुत बुरा होने वाला है। वो जो बॉल फेंकने वाला टास्क था उसमें सब लोग ऐसा लग रहा था कि केवी 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 केवी। तो फाइनली पता चल जाती है, पोल खुल जाती है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा ये एडिटिंग टीम इस बार कितना इंटरफेयर कर रही है। जो नहीं है वो दिखा रहे हैं, जो है वो दिखा रहे हैं। कल हमको दिखाया कि केवी भाई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे, ये नहीं दिखाया कि उनके पैर में चोट लगी है। पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग एडिटिंग टीम वाले। हाँ, यहां पर मैं कहना चाहूंगा मिल बांट के डिसीजन लेना है घर वालों को कि वो बेस्ट परफॉर्मर कौन था डिसाइड करें और उसका नाम सजेस्ट करें कैप्टनसी टास्क के लिए, ठीक है, कैप्टनसी के लिए बेसिकली। तो ऐसे में इनफैक्ट ऑपोजिट पार्टी यानी कि ब्लैक पार्टी भी है, वो नाम ले रही है अपना श्री भाई का, और ये वाली पार्टी भी श्री भाई का नाम ले रही है। दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि रोमिल क्यों चाहते थे वो सोमी को कैप्टन बनाएं। देखिए सबसे पहले कैप्टन जब बनते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक पावर मिल जाती है एज अ कैप्टन, और आप उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी कंटेंडर के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रोमिल ये बात पहले ही कहीं ना कहीं भाप के, जो मुझे लग रहा है कि श्री अगर बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस पावर का जो इस्तेमाल है वो रोमिल के अगेंस्ट करने वाले हैं और रोमिल के अगेंस्ट वो करेंगे। तो ऐसे में अगर वो सोमी
सोमी को बना दे कैप्टन, वो सोमी के लिए अगर पिच कर दे कैप्टनसी के लिए, तो कहीं ना कहीं सोमी उनको सेव करेगी और सोमी को वो आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर रोमिल चौधरी जो हैं वो असली गेम खेलने वाले थे, लेकिन गेम खेलते खेलते वो चूक जाते हैं। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ही इज सो मच ऑफ इनसिक्योर ऑफ श्रीसंत। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो श्री भाई को कैप्टन बना के टिकट टू फिनाले मिल गया है, क्योंकि फाइनल जो हफ्ता है उसमें वो डायरेक्ट प्रवेश करेंगे। इस हफ्ते श्री भाई नॉमिनेशन में नहीं जाएंगे। ये जो आने वाला हफ्ता है, सेकंड लास्ट वीक जो है, उसमें नॉमिनेशन में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में रोमिल हो चुका है इनसिक्योर। उसको पहले ही कैलकुलेटिव मूव पता चल गया कि अच्छा ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ओवर एंड ऑल रोमिल चौधरी डिसाइड बोलता है कि नहीं यार सोमी को बनाओ। इनफैक्ट दीपक, इनफैक्ट केवी भाई, ये लोग सब डिसाइड कर रहे हैं नहीं यार श्री, क्योंकि वो गेम चेंजर था, उसने टास्क पलट के रख दिया था, बॉटल्स छीन के ले गया था वगैरह वगैरह। तो रोमिल वो चीज नहीं देख रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? रीजंस आपके सामने हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये सोमी, हाय बेस्ट परफॉर्मर बोला है डार्लिंग, आप बेस्ट परफॉर्मर नहीं थी, आपने अच्छा खेला। अगर हाँ ये होता कि 2 कंटेस्टेंट्स में से चुनो एक, मतलब 2 कंटेस्टेंट नॉमिनेट करना है आपको, तो आपका नाम कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन आपसे पहले शायद रोहित या दीपिका का नाम सजेस्ट होता। लेकिन यहां पर बेस्ट परफॉर्मर एक है, परफॉर्मर्स नहीं है। तो ऐसे में सोमी अड़चंग डालती है और हिंड्रेंस क्रिएट करती है टास्क में, लेकिन इवेंचुअली ये सारा मैटर जो है सॉल्व हो जाता है। मुझे सुरभि के बारे में यहां पर कहना है कि सुरभि कितनी शातिर मूव कर रही है, लिटरली कितनी शातिर मूव कर रही है। अब जैसे जैसे ये क्लोज आ रहा है ना दोस्तों, तो ये दीपिका जी और श्रीसंत भाई के करीब आ रही हैं। ठीक है, क्यों आ रही हैं? क्योंकि फैन बेस स्ट्रांग है, टीआरपी कहीं ना कहीं इनके पास से मिलती है, और सबसे बड़ी बात शो के मेकर्स उनको नहीं हटाएंगे जो कि टीआरपी दे रहे हैं। और सुरभि का वो जो हम स्वैग बेबे वाला जो अवतार था वो रियली मिस कर रहे हैं यार। मिस कर रहा हूं मैं तो वो वाली सुरभि चाहता था, लेकिन यहां पर पता नहीं क्या ही सुरभि देखने को मिल रही है हमें। हाँ वो वाली सुरभि, सलमान भैया ऐसा है वैसा है ऐसा है। खैर मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर श्रीसंत पाजी को बना देते हैं कैप्टन और उनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि जेल किसको भेजो। अब देखिए जेल भेजने में भी सबके नाम सामने आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन दीपिका जी के जो नाम थे कहीं ना कहीं श्री भाई ने वही कंसीडर किया है। जी हाँ, क्योंकि हर कोई अलग अलग नाम दे रहा था। इनफैक्ट लास्ट के नाम में श्री भाई जो है कि सुरभि जाएगी या दीपक जाएगा, इसमें बड़े कंफ्यूज से लग रहे थे। इनफैक्ट वो सुरभि को भेजने वाले थे, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं दीपिका जी आगे आती हैं और वो दीपक का नाम जो सामने आता है। तो अगर देखा जाए तो श्री भाई कहीं ना कहीं दीपिका जी की बातों को सुनते हैं, कंसिडर करते हैं, और वो लास्ट का जो भेजना होता है सुरभि या फिर दीपक में से एक, तो वो दीपक को भेजते हैं। तो काल कोठरी में कौन है इस हफ्ते है रोमिल चौधरी, रोहित सुशांति और दीपक। तो ये तीनों ही नाम मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बता दिए थे जब मुझे पता चली थी बात। आगे बढ़ते हैं, और आगे है ना दोस्तों एक और टास्क आता है। घर में इस हफ्ते 3 नॉमिनेटेड है, केवी भाई, सोमी और रोहित सुशांति। इन तीनों के नाम का बास्केट रखा हुआ है, उसमें बॉल्स रखी हुई हैं और श्री भाई को जो है बाहर फेंकना है। अब देखो जी हमको क्या दिखाते हैं स्नीक पिक में कि केवी भाई का सब नाम ले रहे हैं, केवी भाई वहां से नाराज होकर उठ रहे हैं और वहां पे दरवाजा खुल रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवी भाई को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हैं। तो ऐसे में इस तरीके से उनको बाहर निकालना आई डोंट थिंक सो। यहां पर सुरभि की गुगली हो जाती है, अगर आपने देखा होगा। सुरभि बड़े ही मस्त तरीके से बोलती है कि शायद ये वो वाला टास्क है जिसमें शिल्पा शिंदे ने हितेन तेजवानी का नाम लिया था, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं हितेन तेजवानी मतलब यानी कि यहाँ पर केवी भाई, उनको निकालने के लिए मैं शिल्पा शिंदे बन जाती हूँ और मैं ना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बोल के निकाल देती हूँ। लेकिन सुरभि की चाल यहीं पे फ्लॉप हो गई, क्योंकि बिग बॉस ने खाली टास्क किया था, असली में निकाला नहीं था। मुझे तो बड़ी हंसी आ गई दोस्तों, और सुरभि का मुंह देखने लायक था। उसके बाद वो बोलती है कि आप ये हैं, आप वीक हैं। अरे वीक किस एंगल से बोल रही हो सुरभि? आप वीक कौन है, आप हो या वो हैं? केवी भाई की फैन फॉलोइंग है मैन। केवी भाई जेन्युइन है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक केवी भाई दिख रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन यहां पर सुरभि राणा जी कह रही हैं वो वीक हैं,
उनसे भी कहीं वीक है। हाँ, अगर वो वीक कह रही हैं, लेकिन उनसे केवी भाई से भी बहुत ज्यादा लोग वीक हैं वहां पर। उनको नहीं कह रही क्योंकि उसको पता है कि उसको कंपटीशन कम करना था। उसको लगा कि अगर मैं नाम लूंगी तो हो सकता है कि यहां पर वो वाला सिचुएशन हो जाए, शिल्पा शिंदे और हितेन तेजवानी वाला। ओके, जब ये सारा बॉल वाला मामला सॉल्व आउट हो जाता है, सबकी बॉल इधर उधर निकाल दी जाती है, सब लोग रोहित सुशांती का नाम लेते हैं और रोहित सुशांती की बॉल्स को बाहर फेंका जाता है। अब बिग बॉस यहां पर कहते हैं कि ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन घर से बेघर होगा। डेफिनेटली मुझे तो सोमी या फिर रोहित सुशांती में लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए, जेल के अंदर कोई काम नहीं होता है, तो ऐसे में रोहित, रोमिल और दीपक डिकोड कर रहे हैं श्री भाई को। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बोला था कि श्रीसंत इज द मोस्ट ड्रामेटिक पर्सन इन द हाउस, और ये बात बोली रोमिल चौधरी ने। रोमिल चौधरी, रोमिल भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मजाक मजाक में अपनी बहन के सर पे तेल लगाना, बहन के पैर में जो मोच आई थी और उनकी पीठ पर जो मोच आई थी, उस दौरान चीजों को सामने रखना, घर में लाइवली काम करना, हंसी खुशी रहना, घर में एक्टिवली कामों में पार्टिसिपेट करना, क्या ये एक फेकनेस है? वो कहते हैं कि इनका जो 70% इमोशंस हैं वो फेक है और 30% जो है वो थोड़ा बहुत जेन्युइन हो सकता है या फिर जेन्युइन ही नहीं है। ये कैमरे के आगे सब कुछ करते हैं। इनफैक्ट मैंने इनको जेल के टास्क में भी देखा, जब जेल आए थे वो, तो उस वक्त मैंने इनको बोला था, वो मान गए थे। रोमिल भाई, आपसे फिर से एक क्वेश्चन यही पूछूंगा मैं कि आपके कितने रंग देखने को मिले हैं हमें? आप तो क्या करते हैं? आप तो या तो सोते रहते हैं, कुकड़ुकू बजाते हैं अपने लिए, या फिर आप क्या करते हैं? आप घर में एकदम लेटे रहते हैं, घूरते रहते हैं, या फिर लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसके अलावा आप लाइवली कब रहते हैं? घर में जीते कब हैं उस मोमेंट को? बीइंग इन द मोमेंट कब रहते हैं? और ऐसे में वो श्रीसंत भाई को फेक कह रहे हैं। बताओ, आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या श्रीपा जी फेक हैं? वेल, जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां पर रोमिल जो है वो श्री भाई को डिकोड कर रहे हैं। वहीं केवी जी और सोमी आपस में बात करते हुए कह रहे हैं, केवी कह रहे हैं, देखिए केवी की बहुत अच्छी लाइंस लगी मुझे भाई की, कि 2 हफ्ते बचे हैं, एक एक दिन को एक एक हफ्ते की तरह मैं इस बार काउंट करूंगा और अब मैं पीछे नहीं रहूंगा, अपने लिए खेलूंगा, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। फाइनली हो सकता है करणवीर जी वापस आ जाएं, जो करणवीर हम देखना चाहते हैं वो करणवीर भाई वापस आ जाएं और लिटरली हमें मजा आ जाएगा उनको इस रूप में देखकर, इस अवतार में देखकर। वेल, मूविंग ऑन, वो यहां पर सुरभि राणा को भी डिकोड करते हैं। कहते हैं कि सुरभि राणा रिश्तों का इस्तेमाल करती है गेम में आगे बढ़ने के लिए। भाई इसमें झूठ क्या बोला? ये बात तो मैं बहुत पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं। सुरभि राणा ने सबसे पहले रोमिल चौधरी का इस्तेमाल किया, सुरभि राणा ने देन उसके बाद दीपक का इस्तेमाल किया, सुरभि राणा ने देन उसके बाद सोमी का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद उसने केवी भाई का पापा 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 बन के इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद वो अब रोहित सुशांती को इस्तेमाल कर रही है। तो भाई ये तो केवी भाई एकदम सही पकड़े हैं कि सुरभि राणा डेफिनेटली रिश्तों का इस्तेमाल कर रही है और अब वो फिर से दीपिका और श्रीसंत पाजी के साथ वापस जाना चाहती हैं और कहीं ना कहीं उनके आसपास मंडराते हुए नजर आ रही हैं। आज के घटनाक्रम को देखने के बाद है ना, पता नहीं क्यों दिल से क्वेश्चंस निकल रहे हैं आप लोगों के लिए, पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन लोग आ सकते हैं? मैंने भी इसकी एक इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं, अपना व्यू पॉइंट डाले हैं मैंने, आप देखिएगा बॉलीवुड स्पाई में। लेकिन आप क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में जानना चाहता हूं, आप लोगों की जो राय है वो परखना चाहता हूं। और उसके साथ साथ अगर टॉप 5 में भी आप बता देंगे तो गनीमत हो जाएगी, लेकिन टॉप 3 वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा, वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है एंड आई रियली वांटेड टू नो कि आप किसे देखना चाहते हैं टॉप 3 में। तो सोच समझ के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। मेरे क्वेश्चंस का जो मैंने ऊपर पूछे हैं रिव्यू में, उनका भी आंसर दीजिए और बने रहो मेरे साथ मेरी जान। राहुल भोज, RAHULBHOJ आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पर मौजूद हूं, तो वहां पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा, बाय द वे सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे अच्छे मुझे कमेंट मिल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी ज्वाइन कीजिए और बिग बॉस सीजन 12 में ढेर सारी बात करते हैं और बिग बॉस क्या पूरी उम्र अच्छी तरह बात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड थोड़ा सा बॉडी शॉडी बना लो यार, एक्सरसाइज कर लो यार। बाय।